हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी हुआ है 7 AM, वी रेडी है स्कूल जाने के लिए और अभी उसका चल रहा है सुबह का स्क्रीन टाइम। पूरे दिन स्कूल में फ्रेश रहने के लिए 5 मिनट्स टू 7 मिनट्स का स्क्रीन टाइम होता है मॉर्निंग टाइम में। Going to school? किड्स को स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। Time to go to school. Time to go to school. Hello. Where is daddy? Here. Mom, I see moon. Where? There. Oh wow, nice, beautiful looking one. Can you take picture of it? वीर सबसे पहले जाता है स्कूल, 7 AM निकल जाता है घर से और वेदांत की स्कूल उसके 1 आवर के बाद जाता है। वो तो अभी सोया हुआ है, उसको मैं उठाने जाऊंगी जब वीर को बाय करने के बाद। और अगेन आज फिर से थोड़ा थोड़ा रेनी सा वेदर है। यही होता है विंटर में, बहुत ज़्यादा रेन पड़ता है यहाँ पे। वेदांत भी स्कूल चला गया और आज मुझे थोड़ा सा 1-2 चीज़ें लानी है बेसिक सी, जो वीकेंड में लाना रह गई थी, तो वही लेने जाऊंगी क्रोगर तक। क्रोगर घर से एकदम नज़दीक है, 4 to 5 मिनट्स से लगता है वहाँ जाने में। तो मैं आधे घंटे में तो जाकर शॉपिंग करके आ जाऊंगी। तो उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट और वर्ल्ड की वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्नैक्स बनाऊंगी यहाँ पे, गुजराती स्नैक्स खांडवी। खांडवी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, तो मैं आज इसे कुकर में बनाऊंगी और कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी ताकि आप कुकर में कभी बनाना चाहो ना तो एकदम इजीली बना सके। 10 to 15 मिनट्स में तो ये रेडी भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया था, रेगुलर हम जो स्टोर करके रखते हैं ना उसी में से। तो उसे छान के लिया ना तो 1 कप से ज़्यादा हो गया। इसे दबा दबा के भर के नहीं लेना है, पहले 1 कप मेज़रमेंट निकालो, फिर इसे छान लो, फिर मेज़रमेंट करो, लाइटली ही भरो। तो ये उस तरह से मेज़रमेंट लेना है। तो 1 कप लिया है बेसन और इसके साथ 3/4 कप जितना दही डालूंगी। ग्रीन चिली और गार्लिक की पेस्ट डाली है, सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी डालूंगी यहाँ पे 1 कप जितना। तो 3/4 कप जितना डाला है हम लोगों ने योगर्ट, और पानी पूरा नहीं डालूंगी नहीं तो लम्स आ जाएंगे इसमें। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाना है पानी। तो 1 कप मेज़र किया था ना वही है, अभी इसमें से ही थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। आप चाहो ना तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर भी नहीं डालना है, बेसन का अपना भी कलर होता है अच्छा सा। और 3/4 कप दही डाला ना, उसके हिसाब से हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। तो टोटल 2 कप्स लिक्विड डालना है जब आप कुकर में बना रहे हो। अगर आप कढ़ाई में बनाओ ना तो 3 कप लिक्विड डालना होता है। और आपके पास छाछ हो ना तो छाछ 2 कप डाल दीजिए और उसके साथ में 1 कप बेसन। और इसे स्मूथ बनानी होती है, इसमें कोई भी हमें थोड़ा बड़ा सा ग्रेन भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने जो ग्रीन चिली और जिंजर डाला ना, उसका फ्लेवर इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अच्छे से, पर उसको निकाल लेंगे, उससे इनफ फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, वैसे बहुत स्पाइसी भी नहीं होती है, माइल्ड फ्लेवर की ही होती है खांडवी। तो इसका फ्लेवर भी आ गया और एकदम स्मूथ सी इस तरह का रनी बैटर हमारा रेडी हो गया। और ये पॉट है ना, इसी पॉट में मैं डालूंगी, कुकर में रख दूंगी। तो इसी पॉट में मैंने रख दिया है, कुछ ऑयल या कुछ नहीं डाला है। सॉल्ट, ग्रीन चिली, जिंजर और हल्दी पाउडर, बेसन, दही और पानी। और कुकर में इसे रख के मीडियम टू फ्लेम पे हमें कम से कम 5 to 6 विसल मुझे लगानी पड़ी यहाँ पे। तो सभी कुकर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं ना, कुकिंग टाइम भी अलग होता है। तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से देखना है कि ये रेडी है कि नहीं। तो 6 विसल के बाद अपने आप ही ठंडा हो गया, तभी मैंने निकाला। और यहाँ पे देखिए पानी का बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, लिक्विड जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें लिक्विड जैसा दिख जाए ना थोड़ा सा भी, तो फिर 1-2 विसल और लगा लेनी है। और ऐसा भी कर सकते हैं, आप कढ़ाई में से निकाल लीजिए और थोड़ी देर कुक कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, लिक्विड जैसा कुछ भी नहीं है, ये सॉफ्ट है
पर लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये परफेक्ट कुक हुआ है, ज़रा सा भी कम नहीं और ज़्यादा नहीं, एकदम से 100% परफेक्ट। और हमें अब की नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना बहुत क्विकली करनी है। मैंने प्लेट्स ऑलरेडी रेडी करके रखी है। वैसे प्लेट्स में कुछ करना नहीं, जिस पे हमें स्प्रेड करना वही चाहिए। ऑयल का बिल्कुल यूज़ ना करना, चाहो ना तो ऑयल फ्री इसे बना सकते हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है, क्योंकि कुकिंग के टाइम में थोड़ा सा जम गया होगा ना, तो एकदम स्मूथ पेस्ट जैसी बना लेनी है। और इस तरह की स्टेनलेस स्टील की प्लेट ले सकते हो आप। अगर आप चाहो तो किचन काउंटर पर भी कर सकते हो, पर किचन काउंटर पे मुझे इस तरह के स्प्रेड करके खाना मैं खा ही नहीं पाऊँगी। मुझे जितना भी क्लीन कर लो, पर किचन काउंटर पे इस तरह से रोटी या फिर इस तरह से कुछ स्प्रेड करके रोटी भी बना के खाओ ना, तभी मेरे गले से नहीं उतरता। तो मैं इस तरह से प्लेट्स ही ले लेती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके ऊपर इस तरह से थोड़ा पहले अंदर स्प्रेड कर लीजिए और फिर बाहर की साइड, तो हम दोनों सरफेस इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसे थोड़ा-सा पतला ही करिए, बहुत पतला नहीं पर बहुत ठीक भी नहीं, क्योंकि खांडवी पतली-पतली ही होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और बैटर एकदम स्मूथ इस तरह से हो ना, तो स्प्रेड करने में एकदम आसानी हो जाती है। तो अराउंड मुझे 6 टू 7 मिनट्स ही लगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा टोटल ये कुक करने में, यहाँ तक की प्रोसेस में। एक बार स्प्रेड करने के बाद थोड़ा-सा इसे ठंडा होने देना है, वैसे ईज़िली क्विकली ठंडा हो जाएगा, क्योंकि एकदम पतला-पतला लेयर है ना, इसलिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो ना, तो क्या करना, कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना, और बेसन को कंटिन्यूअसली स्टर करते-करते कुक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कई बार मैं खांडवी इस तरह से भी नहीं बनाती, ठीक है। इस तरह से इतनी देर तक कौन ये करेगा, इतनी मेहनत करके। तो मैंने कुकर वाला एक बार ट्राई किया ना, तो एक बार नहीं हुआ था, फिर बाद में 2-3 बार ट्रायल करते-करते, एरर ट्रायल करते-करते अब मेरा ये परफेक्ट रेसिपी है। थोड़ा-सा भी पानी बचा हुआ दिखे ना, ज़्यादा लिक्विडी, तो फिर समझ लीजिए कि ये परफेक्ट नहीं है, उसे और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कप्स पानी में इतना ही चाहिए हमें। तो 1-2 व्हिसल और लगा लीजिए, अगेन आई एम सेइंग, और नहीं तो फिर पॉट में निकाल के इसे 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लीजिए, तो हो जाएगा। अब अगर ये परफेक्ट कुक हुई होगी ना, तो इस तरह से आसानी से रोल बना सकते हैं हम। और निकालते टाइम आप चाहो ना, तो एक बार थोड़ा-सा बैटर कटोरी के ऊपर के इस तरह से स्प्रेड करके ठंडा करके देख लीजिए। विदिन फ्यू सेकंड्स हो जाएगा कि ईज़िली निकल पा रहा है कि नहीं। तो उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। वैसे पता चल जाएगा कि कुक हो गया है। हम जब मिक्स करेंगे ना, तब भी पता चल जाएगा ये कुक हो गया है। और ये देखिए एकदम पतला-पतला स्प्रेड किया था ना, और एकदम सही से कुक हुई है, तो बहुत प्यारी एकदम ब्यूटीफुल सी लग रही थी। मुझे रोल करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, और मैं और हस्बैंड दोनों ही खाएँगे, यही होगा हमारा आज का ब्रंच। बच्चे लोगों को खांडवी इतनी पसंद नहीं आती है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, जैसे बाहर से लाया हो ना, इस तरह की ही बनी थी। थिकनेस भी एकदम सही थी और एकदम स्मूथ, क्योंकि हम लोगों ने बैटर को छान लिया था। और आप चाहो ना, तो थोड़ा-सा फ्रेश कोकोनट भी इसके ऊपर डाल सकते हो खांडवी के रोल करने से पहले, या फिर तड़का भी यहाँ पे डाल सकते हो। पर ट्रेडिशनली जनरली क्या होता है, जो रेगुलर वाली खांडवी होती है वो इसी तरह से बनती है, और मुझे इसी तरह से पसंद है। उसका जो बेसिक फ्लेवर होता है वो ही अच्छा होता है। उसके साथ थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो बेसिक फ्लेवर लूज़ हो जाता है। तो हमारी एक प्लेट पूरी भर के खांडवी रेडी है, और ऊपर से थोड़ा-सा तड़का लगाऊँगी, हल्का सा ही। तड़के के बिना इसका फ्लेवर थोड़ा-सा कम ही आता है। थोड़ा-सा ही ऑयल लिया है मैंने, आप चाहो तो अच्छे से ऑयल ले सकते हैं। और इसमें मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगता है, और धनिया भी मैं थोड़ा-सा बैकयार्ड में मिला, मुझे अभी भी ठंड है, पर थोड़ा बहुत अभी भी है, तो मैं थोड़ा-सा ले आई। धनिया डालेंगे तो एकदम ब्यूटीफुल लगना हो जाएगा शुरू। ऑयल बहुत गर्म हो गया था ना, तो करी पत्ता डालते ही जल जैसा गया। फिर मैंने यहाँ पे डाला है मस्टर्ड सीड्स और हींग, बस यही सिंपल सा तड़का। आप चाहो तो सेसमी सीड्स थोड़ा-सा डाल सकते हो। तो इसे इस तरह से तड़के के बिना भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो एक परफेक्ट ऑयल फ्री रेसिपी भी हो जाएगी। आप डाइटिंग में खाना चाहो तभी खा सकते हो, और बेसन से बनी हुई है, तो जिन लोगों को ग्लूटेन फ्री कुछ खाना हो, उन लोगों के लिए भी बहुत सही हो जाता है ये। और ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई कोकोनट डाल दूँगी, मेरे पास फ्रेश कोकोनट है नहीं अभी। और ये रेडी हो गया। आप चाहो ना, तो थोड़ा पनीर का लेयर भी बीच में कर सकते हो, तो एकदम 100% प्रॉपर आप ब्रंच के रूप में खा सकते हो, अगर आप डाइटिंग के लिए खाना चाहते हो। एकदम सही और टेस्टी बनी थी, और कई दिनों के बाद बनाई, एकदम परफेक्ट। तो मैं फिर से बनाऊँगी, जब मैं बना रही तब भी मैंने सोच लिया था।
और खांडवी तो बना ली, पर हस्बैंड अभी कॉल पर हैं और उनका कॉल आधा से 1 घंटा तक चलेगा। कम मिनिमम हाफ एन आवर तक का तो है ही, उन्होंने बोला। तो मैंने सोचा मैं बाहर का जो काम है ना वो करके आ जाऊँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कुक भी करना है, थोड़ी-सी डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है और फिर बच्चे लोगों को लेने भी जाना है और घर के भी बाकी के छोटे-मोटे काम तो होते ही हैं। तो फिर मैं अभी चली जाऊँगी। 2-3 वेजिटेबल्स लानी है और साथ में बच्चे लोगों का मिल्क फिनिश हो गया था। वीकेंड में बच्चे लोगों का मिल्क हमें स्टोर में अवेलेबल हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं। बच्चे लोगों के लिए हम लोग ग्रास फीड वाला लाते हैं, जो रेगुलर वाला मिल्क है वो नहीं लाते। तो मैं आ गई थी शॉपिंग करके, एकदम बेसिक सी चीज़ें ही लानी थी और हम बैठ गए खाना खाने। How is the candle? तो हस्बैंड ने भी बोला खांडवी एकदम टेस्टी बनी थी, बहुत ही प्यारी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खाओ अपनी मनपसंद चीज़ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे बने भी बहुत सही थी। साथ में मैंने थोड़ा-सा सैलेड कट कर लिया था, यही था हमारा आज का ब्रंच। चाय तो सुबह हो गई थी, हल्का-फुल्का सा नाश्ता मुरमुरा के साथ। और मैं स्टोर में गई थी तो ऑरेंजेस इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्रेश आते हैं, तो ऑरेंजेस भी ले आई। छोटे वाला इस तरह के जो इंडिया में मिलते हैं ना, नागपुरी संतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इस तरह के भी मुझे मिल गए, वो भी ले आई। एप्पल्स ले आई और बड़े वाले ऑरेंजेस जो मैं जूस के लिए यूज़ करूँगी। नावल ऑरेंजेस वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं, पर होते बहुत बड़े-बड़े होते हैं ना, तो बच्चे लोग इतना खाना पसंद नहीं करते। बच्चे लोगों को क्या चाहिए, छिलका निकाला और खा लिया, उसमें से निकाल के ऐसे ही ऑरेंजेस चाहिए। और साथ में मुझे ग्रेप्स भी मिल गए, ग्रेप्स भी अच्छी थी सेल में। वीर को एवरीडे लंच बॉक्स में और स्नैक्स में दोनों में ग्रेप्स चाहिए, मतलब चाहिए ही, उसके बिना वो खाता नहीं है। और मैं गई ही थी तो 1-2 चीज़ें और भी ले आई। हम लोगों का होता है ना, लेडीज़ का जाए तो 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा उठा ही लाते हैं। तो मेरे पास फ्लिप-फ्लॉप घर में पहनने के लिए ख़राब हो गए थे और यहाँ पे विंटर में आप फ्लिप-फ्लॉप कोई भी स्टोर में ढूँढो ना तो कहीं भी नहीं मिलता। तो पूरा टाइम विंटर में मैंने ढूँढती रही, कहीं मिला नहीं तो वो भी ले आई। साथ में मुझे नेल पेंट भी थोड़े 1-2 मिल गए मेरी पसंद के हिसाब से, तो वो भी ले आई। तो वेजिटेबल्स 2-3 लेने के लिए गई थी, साथ-साथ में 1-2 चीज़ ये और 1-2 चीज़ वो करते-करते मैं बहुत सारी चीज़ें उठा ले आई। और इस तरह के ये टोमेटोज़ होते हैं ना, वो सैलेड में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो भी आज सेल में थे, ले आई। स्वीट पोटैटोज़ भी लाना था मुझे, स्वीट पोटैटोज़ से कुछ बनाना सोचा था, तो वो भी फ्रेश मिल गए। और कैबेज भी ले आई, हम लोग कैबेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और आज कुछ बनाऊँगी भी डिनर में कैबेज से। और स्वीट पोटैटो एकदम फ्रेश वाले थे, तो सोचा आज ही इसका यूज़ कर लूँ। 1 पोटैटो तो मैं यूज़ कर ही लूँगी। उसी के लिए उसका छिलका निकाल के उसके पीसेस करके स्टीम करने के लिए रख देंगे। एक अच्छी सी सिंपल सा बेसिक सा ज्वार के आटे के साथ पराठा बनाऊँगी इसका। एक्चुअली वेदांत को आज नूडल्स वो चाइनीज़ स्टाइल के बनाते हैं ना, मैगी नूडल्स, वो खाना है। तो वीर को नूडल्स कोई भी टाइप के हो ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा वीर के लिए और हमारे लिए ये बना लूँ और वेदांत के लिए नूडल्स बनाऊँगी। वीक में 1 बार या कई समटाइम्स तो चलता है कुछ अनहेल्दी खा जाए तो। और वेदांत को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये स्टीम हो गया है, स्टीम होने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो कभी भी आप पोटैटो या इस तरह की चीज़ें कुक करो ना, तो हो सके ना, पॉसिबल हो तो इसे स्टीम कर लो। इसे प्रेशर कुक करोगे ना तो इसके विटामिन्स मिनरल्स सब फिनिश हो जाएँगे। तो अगर टाइम हो और कर सकते हो तो इस तरह से स्टीम करके यूज़ करना चाहिए। पीसेस करके स्टीम कर लो ना तो आसानी से हो जाता है। तो मैश हल्का-फुल्का सा कर दिया था, बेसिक तड़का लगा के सेसमी सीड्स डाल दिया, थोड़ा-सा गार्लिक जिंजर की पेस्ट भी रोस्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे बेसिक से मसाले, धनिया जीरा पाउडर और सॉल्ट डाल दिया है। थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है, आप चाहो तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अब हमें इसे कुक करना है, थोड़ा-सा मॉइस्चर इसका कम करेंगे। इस बेसिक मटेरियल है से आप है ना, वो भी बना सकते हो, टिक्की भी बना सकते हो, रगड़ा पेटिस या ऐसा कुछ बनाना हो या टिक्की चाट बनाना हो। सिंपल से ऐसे ही टिक्की खाना है तब भी, क्योंकि स्वीट पोटैटो रेगुलर वाले पोटैटो से हेल्दी होते हैं। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे ना थोड़ा रेगुलर पोटैटो और स्वीट पोटैटो को, तो बच्चे लोगों को पता नहीं चलेगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है स्वीट पोटैटोज़ में, तो वो खाना चाहिए, सीज़न में तो खा ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रागी का आटा, राइस फ्लावर, ज्वार का फ्लावर और साथ में व्हीट फ्लावर सब आटा मिक्स कर लिया, मल्टीग्रेन जैसा बना लिया। पहले मैंने सोचा था मैं ज्वार के आटे से ही बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा मेरे पास आटा सभी है तो मिक्स करके एक हेल्दी सा टेस्टी सा पराठा बनाऊंगी। गर्म पानी डाल के इसे कर लिया है और इसे कवर करके रखने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। कवर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास वो जो मटेरियल बनाया था ना फिलिंग वाला, उसे ठंडा होने देने के लिए टाइम चाहिए था।
वीर भी आ गया है तो मैं उसके लिए गर्मा गर्म पराठा बना रही हूँ। एकदम सिंपल सा बनाऊँगी और ये पराठा थोड़ा-सा स्वीट, थोड़ा-सा खट्टा ऐसा लगता है ना तो बहुत ही यम्मी लगता है। वैसे मैंने ग्रीन चिली या रेड चिली स्पाइसेस कुछ ज़्यादा डाला नहीं क्योंकि वीर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल सकते हो, जब हम लोगों ने कुक किया था ना तब। तो रोटी बना के उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा-सा घी और थोड़ा-सा आटा डस्ट कर लेंगे। इसको रोल कर लेंगे और सिंपल सा बनाएँगे, मैं स्टफ़ पराठा नहीं बनाऊँगी। इस तरह से रोल करके हल्का सा बेंड कर लेंगे और इसे थोड़ा-सा ठीक ही रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसके साथ कुछ और चाहिए भी नहीं, गरमा-गरम ये पराठा खाओ ना, तो कोई चटनी भी नहीं चाहिए, दही भी नहीं चाहिए, ऐसे ही खाओ ना तब भी इतना टेस्टी लगता है। अ, पर खाना इस तरह से है कि जैसे ही कुक हुआ, तवे में से निकला और सीधे प्लेट में जाएगा। और इसे घी में गरम रोस्ट करके दे देंगे ना, तो विंटर में खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो एक हेल्दी सा, टेस्टी सा, यम्मी सा हमारा डिनर है। तो मैं अभी वीर के लिए ही बना रही हूँ, जब हम खाएँगे तब हमारे लिए बनाऊँगी। आटा भी लगा के रखा है और बैटर भी रेडी है। और दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है, तो मैगी यहाँ पे मैं कुक करने के लिए रख लूँगी। मैगी इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर हेल्थ के रीज़न से नहीं खाऊँगी बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा-सा तो खाएँगे हस्बैंड, मैं और वेदांत। तो 4 पीसेस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और सिर्फ़ पानी में इसे उबालूँगी, कोई भी फ्लेवर नहीं डाला, सॉल्ट भी नहीं डाला, कुछ नहीं, सिर्फ़ इसे मैं उबाल लूँगी। और उसमें जो भी वेजिटेबल्स चाहिए उसको चॉप कर लूँगी यहाँ पे। तो अनियन, बेल पेपर और साथ में कैरेट्स डालूँगी। पहले सोचा था मैं कैबेज भी डालूँगी, पर वेदांत को कैबेज इसमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पे पीस मैंने फ्रोज़न निकाल लिए हैं, तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैगी हमारी रेडी हो गई, तो उसके बाद मैंने ठंडे पानी में थोड़ी देर वॉश कर लिया और फिर हल्का सा ऑयल डाल के इसे साइड पे रख दिया है और आगे आगे की प्रोसेस करेंगे। ऑयल हमें यहाँ पे अच्छी तरह से हॉट हुआ हुआ चाहिए, एकदम गरमा-गरम। तो जो वेजिटेबल्स हमने चॉप करके रखी थी ना, वो यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ी-सी इस तरह से लंबी-लंबी रखेंगे ना, और जितनी थिन स्लाइस कर सको उतना अच्छा है, तो बहुत अच्छी लगती है। एकदम क्रिस्पीनेस थोड़ी-सी मेंटेन करेगी और बहुत ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं पड़ेगा। वैसे इसे सॉफ्ट करना है नहीं, जिस तरह से हम चाइनीज़ या फिर कोई नूडल्स बनाए उसी तरह से हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पीस डाल दिए हैं। आप चाहो तो थोड़े से कॉर्न भी डाल सकते हो। पर बच्चे लोगों को क्या है ना, एक दिन ही ऐसा होता है, कई बार ही जिस दिन उन लोगों को अपनी पसंद का जो हेल्दी ना हो वो खाना मिल जाए, और उसी दिन भी आप बहुत सारा वेजिटेबल्स भी डाल लोगे तो बच्चे लोगों को इतना पसंद नहीं आएगा। तो मैंने लिमिट में ही डाला यहाँ पे, जितना वो पसंद करें। अराउंड 1-2 मिनट यहाँ पे मैंने टोस्ट कर लिया है। उसके बाद जो टेस्ट मेकर आता है मैगी का, उसका 1 पैकेट डाल दिया है यहाँ पे। तो 2 पैकेट्स का मैं बनाऊँगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि इतने ऑयल में मैं मेरे लिए तो बनाऊँगी नहीं, बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। तो वेदांत के लिए ही बन रहा है, मेरे हस्बैंड के लिए मैं अगेन बनाऊँगी, क्योंकि उसमें ऑयल भी कम जाएगा, वेजिटेबल्स थोड़ी-सी ज़्यादा जाएगी। और यहाँ पे 2 पार्ट्स नूडल्स के मैंने डाल दिए हैं, तो अच्छे से पानी में, ठंडे पानी में वॉश करके आप डालो ना, तो ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता, आपको कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक पैकेट और डालूँगी यहाँ पे, जो साथ में आता है ना पैकेट आटा टेस्ट मेकर का, वही डालूँगी। तो यहाँ पे मैगी पे डालने का रीज़न ये है कि वो इससे भी स्टिक हो जाए अच्छे से। अब डालेंगे हम सॉसेस यहाँ पे, तो ये हॉट एंड स्वीट सॉस है, चिली सॉस नहीं है। वैसे मेरे पास आज चिली सॉस था भी नहीं, चिली सॉस हो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच चिली सॉस भी डाल दीजिए। हॉट एंड स्वीट सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जाएगा विनेगर, अराउंड आधा टेबलस्पून जितना डाला है विनेगर। 1 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस डाल दिया है। अगर आप चिली सॉस यूज़ करो, अंदर थोड़ा-सा केचअप भी डाल दीजिए चिली सॉस के साथ। तो मैंने हॉट एंड स्वीट सॉस यूज़ किया, तो मैंने केचअप नहीं डाला है। अब करना है अच्छे से मिक्स, ताकि सॉसेस और जो फ्लेवर डाले ना, वो अच्छे से कोट हो जाए जो नूडल्स के साथ। और स्टव अभी मीडियम हाई फ्लेम पे है, स्टव को मैंने लो नहीं किया है। स्टव को लो कर देंगे ना, तो वेजिटेबल सबकी सब सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छे से मिक्स करना है 1-2 मिनट तक, ताकि सब कोटिंग प्रॉपर्ली हो जाए। थोड़ा-सा सॉस मुझे कम लगा, तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून जितना हॉट एंड स्वीट सॉस फिर से डाल दिया। और यहाँ पे मैगी का टेस्ट मेकर जो मैंने घर पे बनाया था ना, वो डाल दिया 2 स्पून जितना।
और तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया, तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ट्रायल के लिए ही बनाया था, एकदम 3-4 स्पून जितना ही बनाया था कि मैं देखूँगी कि कैसा लगता है। तो इंडिया में जो मिलता है ना चाइनीज़ नूडल्स का फ्लेवर, एकदम वैसा खुशबू आ रही थी। फ्लेवर तो पता नहीं, पर स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी ना, जैसे हम स्ट्रीट पे नूडल्स की स्मेल आती है ना, स्ट्रीट पे जब हम जा रहे हैं नूडल्स बन रहा हो, एकदम वैसी स्मेल आ रही। तो मैं ये टेस्ट मेकर की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी इन मेरे कमिंग 1-2 वीडियोज़ में। आप ट्राई कीजिएगा और बिलीव मी इतना परफेक्ट बना था ना, बाहर से जो टेस्ट मेकर आता है ना नूडल्स के साथ, उससे भी अच्छा एकदम खुशबू आ रही थी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें गरमा-गरम सर्व करना है और कुछ करना नहीं। आप चाहो तो ऊपर से हल्का-सा ऑयल डाल सकते हो एक्स्ट्रा शाइनीनेस के लिए। थोड़ा-सा सेसमी सीड्स डाल दिया यहाँ पे लुक के लिए और ये रेडी हो गया। बहुत ही यम्मी बना था, वेदांत ने पूरा ख़त्म कर दिया। वैसे वेदांत को मैगी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम छोटा था ना तब से, पता नहीं कहाँ से उसे इसकी हैबिट लग गई थी, पर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वीर इसे एक बाइट भी नहीं खाता, वो भागता है नूडल्स देख के ही। तो आज हमारा डिनर थोड़ा-सा वियर्ड होगा, थोड़ा-सा जाएगा मैगी नूडल्स और साथ में हेल्दी वाले जो पराठे बनाए हैं ना वो, और ये मैंने प्लेट वेदांत के लिए रेडी करके रख ली है। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलता है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।